ओम शांति। 15 अप्रैल 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो हम सभी कौन है? त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे। हाँ, तो त्रिमूर्ति बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे और उनका कर्तव्य। तो बाबा ने कहा जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो, चेक करना है। और बाबा ने कहा कि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? तो 3 कर्तव्य क्या है? स्थापना, पालना और विनाश। तो बाबा ने कहा कि नई जो रचना रचनी है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ संकल्पों का विनाश, और तभी फिर हम नई रचना रचेंगे। अगर नई रचना करते हो उनकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो रचना रचनी है और फिर पालना भी करनी है। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। तीनों कर्तव्य करने हैं: पुराने स्वभाव संस्कार, व्यर्थ संकल्पों का विनाश, नए संकल्पों की रचना और पालना। विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। यह तो और भी अब तेजी से करना पड़े, है ना। विकर्मों और व्यर्थ संकल्पों का विनाश तेजी से करना है। सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है। तो सिर्फ अपने ही व्यर्थ संकल्प विकर्म भस्म नहीं करने हैं, हमें पूरे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना है और अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना यह शक्तियों का कर्तव्य है। हाँ, तो अनेक आत्माओं का और पूरे विश्व का। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो 1 सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। तो अभी ये मशीनरी, विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। न सिर्फ आत्माओं के, है ना, तो सिर्फ विश्व के और सिर्फ आत्माओं के नहीं, हाँ, तो लेकिन 5 तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। तो हम विश्व कल्याणकारी सभी आत्माओं के, प्रकृति के 5 तत्वों के, पूरे विश्व के, है ना, गुण और कर्तव्य अभी हमें बदलने हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। तो महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। तो क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, है ना। प्रदर्शनी में क्या है? क्यू में आते हैं और फिर संदेश देते। तो 1 सेकंड का वो संदेश पावरफुल होता है, जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। तो ये संदेश क्या होता है? आत्मा में संस्कार के रूप में समा जाता है कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। सर्व धर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएंगी। धर्म पिताएं भी बेघर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? तो क्या देंगे उनको? संदेश, है ना, आत्मा परमात्मा का संदेश। परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। तो ये जो संदेश हम देते हैं, आत्मा के संस्कार, है ना, तो आत्मा में 7 संस्कार है, परमात्मा 7 गुणों का सागर। तो ये सारे वो संदेश क्या करते हैं? संस्कार रूप में धारण करते हैं और द्वापर के बाद जब आते हैं तो धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते। तो आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। अभी हमारे क्या होगा? अंतिम समय हमारे संस्कार भी अविनाशी बन जाएंगे। फिर वो संस्कार भी क्या हो जाते हैं? उनके अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो तो वो संस्कार वो लेकर जाते हैं और फिर क्या करते हैं? वो धर्म स्थापन करते। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े? तो अभी हमें क्या करना होगा? हमारे संस्कारों को
पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ, है ना। अभी हमारे संस्कार शांति खुशी प्यार के अविनाशी होने चाहिए, उसका कभी विनाश नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए, है ना, 2500 साल के लिए, फिर खोल ही ना सके। 2500 साल क्या है, सुख शांति खुशी प्यार से ही भरपूर, उसी से हम हमारा जीवन चलाते हैं। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो अभी बीच बीच में इरिटेशन दुख नाराज ये नहीं होना है। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्पों को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, ये चेकिंग करनी है। विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। तो अभी कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं, कोई व्यर्थ बोल नहीं, व्यर्थ कर्म व्यर्थ संकल्प की हाँ बात। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कर्म करना है, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। हाँ, तो अभी संपूर्ण स्टेज हमारी बनानी है। तो अब महादानी बने हो तो हर दिन हमें क्या करना है, महादानी बनकर रहना है। कितने प्रकार के दान होते हैं, मुख्य 3 दान बताए हैं। मनसा द्वारा क्या क्या है, 3 दान, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा द्वारा क्या करते, सर्व शक्तियों का दान, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान, कर्म के द्वारा गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ, है ना। सुबह सुबह ये प्लान बनाना अमृत वेले, आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप से करना है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा कैसे दान करना है। और दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। तो तीनों प्रकार के दान करना है, ऐसे नहीं कि वाणी से या सिर्फ मनसा से, तीनों की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है तीनों दान की। तो कर्म फिलोसॉफी को अच्छी रीति जान गए होना, तीनों दान की प्राप्ति अपनी अपनी है प्रारब्ध। तो तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते और अभी ही मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप में। पहला क्या है, मनसा महादानी। मनसा महादानी बनेंगे तो अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता। तो क्या होगा, हम संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजय प्राप्त करेंगे। तो चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्पररी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। तो ऐसे कोई अशांत मन से हमारे सामने आएंगे तो उनको भी, वो भी टेम्पररी है ना, टाइम के लिए शांत हो जाएंगे। जैसे दुख में तड़पते हैं तो इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, तो क्या होता है, दुख से वो दुख खत्म होता है, टेम्पररी खत्म होता। तो मनसा द्वारा महादानी बनने वाले अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति की शक्ति से क्या करेंगे, उस अशांत चंचल वाले को शांति का अनुभवी बना सकते, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, तो हमारे पुरुषार्थ से वो करते हैं। तो मनसा महादानी बनेंगे तो जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो क्या क्या होगा, हमें संकल्पों को रचने की, संकल्पों को विनाश करने, संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। मनसा महादानी जब बनेंगे तो मनसा का महादान, उससे क्या बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ये था मनसा महादान करने से प्राप्ति। और कैसे क्या क्या होगा, फिर वाचा के महादान, वाचा द्वारा क्या करते हैं, हम ज्ञान का दान करते हैं, उससे क्या बन जाएंगे, तो प्राप्ति प्रारब्ध क्या है, मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। तो क्या बन जाते हैं, वो वैल्यूएबल बन जाते हैं, उनके वचनों की वैल्यू। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। तो क्या बनेंगे, मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाते हैं। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है। तो क्या बनेंगे, वाणी से दान करने से, ज्ञान दान करने से मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, तीसरा सेंसिबल। प्राप्ति क्या होगी, एक तो खुशी रहती है ना, किसी को वाणी का दान दिया, ज्ञान दान किया, फिर सदा संतुष्ट हर्षित रहेंगे, कभी असंतुष्ट नहीं होंगे। और एक एक जो बोल है वो तीर समान लगेगा, जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। तो क्या होंगे, बोल प्रभावशाली होंगे, खुश रहेंगे,
संतुष्ट हर्षित रहेंगे और उनके बोल प्रभावशाली होंगे। वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। तो जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो कैसे होती है, अकूट होती है ना। तो ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहती। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो पुरुषार्थ किसका करते हैं, वाणी द्वारा ज्ञान दान करने का। और प्राप्ति क्या होती है, खुशी होती है। और क्या बन जाते हैं वो, मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसिबल। फिर तीसरा दान क्या है, कर्मणा द्वारा क्या करते हैं, गुणों का दान। ये करने से क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार है ना, कैसे रहेंगे, डबल लाइट, दोनों प्रकार की लाइट, प्रकाश में भी और हल्कापन भी। तो जो कदम उठेगा वह हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है ना, सब कर्म हो रहे हैं, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे, कोई ना कोई मदद हो रही है। आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो क्या बन जाएंगे वो, एक तो फरिश्ता और सर्व वरदान मूर्त बन जाते हैं। तो ऐसे ये तीन दान तो चेक करना, तीनों दान करते हैं, तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना है। तो तीनों करने हैं दान, मनसा वाचा कर्मणा। इसके लिए तरीके व चांस ढूंढो। ऐसे नहीं कि चांस मिल जाएगा, चांस हमें लेना है। तो आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा। चलन वाणी से माइट का गोला, और मस्तक से क्या होगा, लाइट का गोला। तो लाइट और लाइट माइट हाउस बन जाएंगे। तो अर्थात बीज नजर आएगा, मास्टर बीज रूप होना। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा कि वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। तो ये हमें वरदान में मिल गया। तो ये थे त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य 15 अप्रैल 71 की मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।